उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर में स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन 21 मार्च 2025 को इस पर सवाल खड़े हो गए जब सरकारी आदेश के बावजूद प्रतिमाओं पर माल्यार्पण नहीं किया गया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ललितपुर में लगभग 1 दर्जन से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनका नियमित रूप से प्रशासन द्वारा हर शुक्रवार को माल्यार्पण किया जाता है। यह परंपरा सरकार के आदेशानुसार चल रही थी, लेकिन 21 मार्च को शहर भर में किसी भी प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं हुआ। आश्चर्यजनक रूप से माल्यार्पण के लिए लाई गई मालाएं नगर पालिका कार्यालय के सामने एक पाइप से पॉलीथिन में बंधी मिली। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लापरवाही देखी जा सकती है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना पर रोष व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि यह प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और इससे महापुरुषों का अपमान हुआ है। वहीं कुछ लोग इसे महज एक भूल मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह भूल थी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस घटना के बाद ललितपुर के नागरिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने प्रशासन से स्पष्टीकरण और जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि यह लापरवाही है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थानीय लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वह एक बड़े विवाद का रूप ले सकता है। महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान हर नागरिक और प्रशासन की जिम्मेदारी है। ललितपुर की यह घटना यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रशासन अपने कर्तव्यों को लेकर लापरवाह हो गया है, या यह सिर्फ एक गलती थी। यह जांच और जवाबदेही का विषय है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाएं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। ये क्या कहेंगे, आज महापुरुषों पर माला नहीं चढ़ाई गई? देश की आज़ादी में जिन महापुरुषों ने हिस्सा लिया, देश को आज़ाद कराया और यहाँ के देश के युवाओं को उनसे प्रेरणा मिल सके, इसलिए सरकार का आदेश है कि हर शुक्रवार को इन महापुरुषों को माला पहनाई जाए। लेकिन ललितपुर की नगर पालिका, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को नज़रअंदाज किया है। यहाँ के शुक्रवार पर ना माला पहनाई गई है, ना यहाँ की साफ सफाई की गई है। इससे यहाँ के लोगों में रोष है और हम चाहते हैं कि नगर पालिका बिल्कुल अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है और यहाँ के महापुरुषों को वो भूल चुकी है। इसलिए इस संज्ञान को नागरिक विकास मोर्चा जिलाधिकारी से मांग करेगा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए ज्ञापन देगी। कितनी महापुरुषों की यहाँ पर मूर्ति है? ललितपुर शहर के अंदर एक स्वर्गीय विजयेंद्र शर्मा की मूर्ति है, विजयेंद्र किलेदार की मूर्ति है, महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है, चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगी है, पीछे अग्रसेन की मूर्ति लगी हुई है, बाबूलाल फूलमाली की स्मारक यहाँ बना हुआ है और महाराजा अग्रसेन की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और निराई बाजार के अंदर एक स्मारक बना हुआ है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन इन सभी मूर्तियों का नगर पालिका द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए इस जिलाधिकारी संज्ञान में लें, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। नगर पालिका बिल्कुल अखंड भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। वहाँ पर शहर की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आप शहर को देख सकते हैं, अभी भी आप मुआयना कर सकते हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्मारक के पास भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें साफ सफाई कराई जा रही है। इसलिए नगर पालिका बिल्कुल अखंड भ्रष्टाचार में डूबकर इनका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और महापुरुषों को, मूर्तियों को सुरक्षित रखा जाए। नहीं, जैसे आज महापुरुषों को माला नहीं चढ़ी है, तो आपके परिजन की भी महापुरुषों की है, तो क्या आपको महसूस हो रहा है? हमारे परिजन, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, जेलों में रहे, जैसे और यहाँ पर मतलब मूर्ति सभी की लगी हुई, जितने भी सेनानी हैं सभी ने जेल गए हैं, देश को आज़ाद कराया है। लोगों को, युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके, इसलिए सरकार ने हर शुक्रवार को माला पहनाने का नियम आदेश दिया था। लेकिन उस आदेश की धज्जियां नगर पालिका द्वारा उड़ाई जा रही हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। यह अपमान
यहाँ के लोग नागरिक विकास मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। जिलाधिकारी से मिलकर इसको उनके संज्ञान में लाएगा, ज्ञापन देगा, आंदोलन करेगा।